जबलपुर की जहां अपहरण और हत्याकांड के मुख्य आरोपी की मौत हो चुकी है। मुख्य आरोपी मोनू विश्वकर्मा की मौत हुई है। 13 साल के बच्चे के अपहरण और हत्या का वो आरोपी था। तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया था। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई है। पुलिस कस्टडी के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी थी, उसी दौरान उसकी मौत हुई है। तो जबलपुर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी रहे मुकेश लांबा के बेटे आदित्य का अपहरण आरोपियों ने गुरुवार को किया था और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसमें परिजनों ने आरोपियों को 8 लाख रुपए दे भी दिए थे। लेकिन पैसे लेने के बाद भी मासूम आदित्य की हत्या कर दी गई, क्योंकि वो उनको पहचान चुका था। मासूम की लाश जबलपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर बिछुआ गांव की नहर में मिली थी। और अब जब उन तीनों को गिरफ्तार किया गया, तो जब ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां उसकी तबीयत खराब हो रही थी और उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन यह बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, एक्सक्लूसिव आपकी बातचीत है पुलिस वालों से, और आरोपी जब वहां था आप उससे पूछ भी रहे थे, बात भी कर रहे थे कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, या आप तस्वीर भी दिखा रहे थे। अब खबर ये मिल रही है कि उसकी मौत हो गई है। हाँ बिल्कुल विजय, आज ही जो है पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 13 साल का जो मासूम आदित्य लांबा था, उसका 15 अक्टूबर की देर शाम जो है घर के पास से अपहरण कर लिया गया था और आरोपियों ने 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। आज सुबह जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर बिछुआ के पास बिछुआ गाँव की नहर में आदित्य की लाश भी मिली थी। और उसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, ताकि जो पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, चरमराती कानून व्यवस्थाओं को लेकर लोग जो है पुलिस पर उंगलियां उठा रहे थे, वह न उठा सके। इसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। और उसके बाद लोगों में खौफ कम हो, पुलिस के प्रति जो है विश्वास बढ़े, इसको लेकर जुलूस निकाल रही थी। जब पुलिस आधारताल इलाके में, उसी दौरान जो मुख्य आरोपी मोनू विश्वकर्मा, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। बावजूद उसके तबीयत खराब हो गई, उसके बाद पुलिस ने उसे अपनी गाड़ी में उठाकर अस्पताल भेजा और प्राथमिक उपचार के बाद जो है मोनू विश्वकर्मा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाया गया। वहां पर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तब भी मोनू विश्वकर्मा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा गिरते हुए देखा। उसके बाद उसको तुरंत फिर वापस अस्पताल भेजा गया, जहां अब से कुछ ही देर पहले इलाज के दौरान मोनू की मौत हो गई। हालांकि पुलिस कस्टडी में मोनू था, मुख्य आरोपी था इस अपहरण कांड का। लेकिन अब जो मोनू की मौत हुई है पुलिस कस्टडी में इलाज के दौरान, तो कहीं ना कहीं फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अभिषेक, क्या मोनू की पहले से ही तबीयत खराब थी, या पुलिस, क्योंकि उसके हाथ पे चोट के निशान भी दिख रहे हैं, क्योंकि अब जांच की बात होगी, जांच की जाएगी, जांच के नाम पर कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई? देखिए, यही सबसे बड़ा वजह है कि मोनू की आखिर मौत की वजह क्या है, कैसे उसकी मौत हुई। तो पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि मेडिकल अस्पताल की जब डॉक्टर अब पीएम करेंगे और पीएम रिपोर्ट जब उनको मिलेगी कल, उसके बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि मौत की असली वजह क्या है। लेकिन अभी जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में मोनू था, क्योंकि मुख्य आरोपी था, इससे पूछताछ होनी थी, लेकिन उसके पहले ही उसकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं कई सवाल जो है पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस ने जो है जब आरोपियों को गिरफ्तार किया था तो उसके बाद उनका मुलायजा क्यों नहीं कराया। अगर मुलायजा कराया था तो मुलायजे में पुलिस को पहले से ही पता होता कि मोनू की तबीयत खराब है, तो उसे समय पर इलाज के लिए अस्पताल क्यों नहीं भर्ती कराया गया, उसको जुलूस क्यों निकाला गया और उसके बाद उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों लाया गया अगर तबीयत खराब थी। तो कई ऐसे सवाल हैं जो अब जिनका जवाब जो है पुलिस को देना होगा। और यही वजह है कि मौत अभी जो फिलहाल जो प्रारंभिक तौर पर डॉक्टर भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं कि उसकी तरह से हम देख रहे हैं क्या है। हो सकता हो वो कोरोना पीड़ित हो सकता हो उसे कोई और बीमारी हो, और अगर वो किसी बीमारी से पीड़ित था तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उसका परीक्षण करवाना था, लेकिन पुलिस ने पहले उसका यहाँ जुलूस निकालना उचित समझा। अब कहीं ना कहीं पुलिस ही घेरे में है। क्यों? क्योंकि बच्चे की मौत से पहले वो आरोपियों को नहीं पकड़ पाई। जब आरोपियों को पकड़ती है तो उसमें से एक की मौत हो जाती है। एसपी साहब को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल विजय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस बार जो है जबलपुर पुलिस के लिए पहले तो बच्चे का अपहरण जो है वह सिरदर्द बना हुआ था, और अब कस्टडी। अभिषेक, एक महत्वपूर्ण बात आपसे पूछना चाहूंगा। आप मौके पर थे, मौके पर आपने क्या देखा? देखिए, जब हम मौके पर थे पुलिस जुलूस निकाल रही थी। आधारताल चौक से पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकालना शुरू किया था और बमुश्किल वह
100 से 150 कदम ही आरोपी चल पाए थे और जो मुख्य आरोपी है मोनू विश्वकर्मा वह अचानक से वहां गिर गया। पुलिस उसके बाद कह रही थी कि ये जो है आरोपी जो है नाटक कर रहा है, उसको पानी डालकर उसको उठाने की कोशिश की गई, लेकिन जब आरोपी नहीं उठा तो उसको फिर पुलिस के जो लोग थे और जो क्राइम ब्रांच के लोग थे उन्होंने उठाकर उसको अपनी पुलिस की जो है गाड़ी में डाला और उसके बाद उसको लेकर कंट्रोल रूम पहुंचे। कंट्रोल रूम में यहाँ पर जो है जबलपुर पुलिस के कप्तान जो है सिद्धार्थ बहुगुणा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरे मामले में पहले तो पुलिस का बचाव करते दिखे, क्योंकि पुलिस का एक सेल्यूअर था, वो बच्चे को नहीं बचा पाए। अभिषेक, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक वो मोनू को अपने साथ ले जाते दिखे। मोनू प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुंह लटकाए नजर आ रहा है, उसकी तबीयत खराब दिख रही है, ये भी हम तस्वीरों में देख रहे हैं। जी बिल्कुल विजय, कंट्रोल रूम जब वहाँ बिरसा मुंडा चौक अदालत चौक के पास तबियत खराब हुई, उसके बाद पुलिस के जवान जो है आरोपी मोनू को लेकर सीधे कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां पुलिस के जो मुखिया हैं, जबलपुर पुलिस के मुखिया सिद्धार्थ बहुगुणा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब आधे घंटे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनू जो है पीछे खड़ा था एसपी के, और एक बार वो गिरने की कोशिश भी की। एसपी ने पलट कर पीछे देखा, लेकिन जो पुलिस कर्मचारी थे वह उसको बार बार सीधा खड़े रहने के लिए बार बार उसको बोल रहे थे, उसका सिर पकड़कर सीधा कर रहे थे। उसके बाद उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूम से बाहर डाला, एक बाजू में एक रूम था वहां बैठा गया था, लेकिन वहां पे भी उसकी तबीयत खराब थी और उसके बाद जब तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो उसे जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब से कुछ देर पहले आरोपी मोनू की एक बड़ी लापरवाही अभिषेक यहाँ पुलिस की समझ में आती है कि पहले उसे गिरफ्तार किया। चलिए, ये पुलिस की एक बड़ी वो मान लेते हैं कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली कि चलिए तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए, मुख्य आरोपी मोनू भी हाथ में आ गया। लेकिन वो ये समझते रहे कि वो नाटक कर रहा है और उसके बाद जुलूस निकालते हुए उसे पुलिस कंट्रोल रूम ले गए। पुलिस कंट्रोल रूम में भी उसकी हालत खराब थी, वहां भी उसका ध्यान नहीं दिया गया। अगर वो आरोपी है तो क्या आरोपी को इलाज नहीं मिलना चाहिए? यह भी एक बड़ी बात है। उसने जघन्य अपराध किया, यह भी कानून उसे सजा देगा, लेकिन उसकी मौत हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल विजय, इस जो मोनू जो है आरोपी, मुख्य आरोपी था अपहरण कांड का, इसकी अगर मौत हुई तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार जबलपुर पुलिस भी है, क्योंकि पुलिस का जो मानव अधिकार के रूल थे, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है कि अगर आप किसी आरोपी को अरेस्ट करते हो तो सबसे पहले उसका मुलायजा कराना चाहिए। उनको पुलिस का था कि जब वो तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था तो उसके पहले उनको जबलपुर का जो जिला चिकित्सालय है वहां पर इसका मुलायजा कराना था, उसके बाद इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाना था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया, मुलायजा नहीं कराया, पहले वो जो है सीधा जुलूस निकाली। चलिए अभिषेक, आप नजर बनाए रखिएगा, इस पर हम पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो अब सवाल खड़ा होता है, जबलपुर पुलिस कप्तान को यह जवाब देना होगा कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई। वो आरोपी है, उसे कानून सजा देगा, लेकिन क्या आरोपी को इलाज नहीं मिलना था? क्या आरोपी का इलाज नहीं करवाया जा सकता था? उसकी मौत क्यों हुई? इसका जिम्मेदार कौन है? और जब उसकी तबीयत खराब थी तो क्या उसका जुलूस निकालकर पुलिस कंट्रोल रूम लाना जरूरी था, या फिर वो बीमार है तो उसका परीक्षण करवाना जरूरी था? ऐसे कई सवाल पुलिस कप्तान पर खड़े होते हैं।